संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी संगठन महामंत्री की दो टूक, संगठन देगा विधायक विधानसभा टिकट। राजस्थान में टिकट बंटवारे में किसी चेहरे को नहीं चलेगी। जोधपुर के बिलेड़ा क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। यूपी के फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को किया खंडित, प्रशासन ने नई मूर्ति को स्थापित किया। और खबरें विस्तार से। 2 दिन के प्रवास पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने राजस्थान बीजेपी नेताओं को दो टूक कह दिया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी संगठन ही टिकट बांटेगा, किसी चेहरे की टिकट बंटवारे में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इससे नाराज भी होंगे, लेकिन किसी की परवाह नहीं करेंगे। सियासी गलियारों में बीएल संतोष के इस वक्तव्य की चर्चाएं शुरू हो गई। उन्होंने सभी नेताओं को पार्टी नेतृत्व का संदेश दिया कि बीजेपी में संगठन ही सबसे ऊपर है, व्यक्ति नहीं। पार्टी महत्वपूर्ण है। बीजेपी पार्टी को आगे बढ़ाने और चुनावी तैयारियों के लिए सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं की तरह मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि गुटबाजी की पार्टी में कोई जगह नहीं है। संगठन से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है या पदाधिकारी नहीं है। हाल ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि संगठन की वजह से ही जीत होती है, इसलिए संगठन की मजबूती पर फोकस करना सबसे जरूरी है। उन्होंने नेताओं को जातिवादी सियासत से भी दूर रहने के निर्देश दिए हैं। खबर जोधपुर से, जहां जयपुर हाईवे पर बिलाड़ा के निकट झुड़ली फांटे के पास देर रात सड़क दुर्घटना में 3 घायल, 2 मथुरा दास माथुर अस्पताल व जोधपुर में भर्ती, वहीं एक बिलाड़ा ट्रोमा में है तथा जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सुबह जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल पहुंचे। वहीं एमडीएम अस्पताल बिलाड़ा सड़क दुर्घटना के घायलों की कुशल सेम जानी। वहीं जिला कलेक्टर के साथ एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एम के आसेरी भी पहुंचे। देखिए, रात 12:30 बजे की घटना है। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का, तो नागनीची माता नागाना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे, जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे एमडीएम में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर ली है, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं और सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इनके परिजन जो हैं, इनके जो अटेंडेंट हैं, उनसे भी बात हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, डॉक्टर्स को हमने निर्देशित कर दिया। सीकर से खबर, जहां जिले के रिंगस कस्बे में भेरू बाबा मंदिर में गुर्जर समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले मसीहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भेरू बाबा मंदिर पुजारी ग्यारसी लाल भोपा की अध्यक्षता में किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सर्व समाज के लोगों द्वारा कर्नल बैंसला के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उन्हें पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया गया। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक उपाध्यक्ष सुरज्ञान धाबाई, ब्राह्मण महासभा समिति के अध्यक्ष गोविंद शर्मा, भाजपा मंडल के आईटी प्रभारी रोशन सितमका और भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश कौरखन्या के द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जीवन पर विचार व्यक्त करते हुए उनको युवा वर्ग के लिए प्रेरणा पुंज बताया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर सीएम योगी एक्शन में दिखे। आपको बता दें, यूपी में अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर, जिसकी स्पीड 100 से तेज गति से दौड़ रही है। वहीं पूरे यूपी में भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के निर्देशन पर गंज डुडवारा ब्लॉक के गांव नवादा में सरकारी अवैध जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला। 10 लोगों ने 626 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी, जिसके संबंध में लगातार नोटिस जारी किए। वहीं केंद्र भूमाफिया के द्वारा जमीन को खाली नहीं किया जा सका व अवैध कब्जा बना रखा, जिसके चलते एसडीएम पटियाली प्रेम नारायण सिंह, क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर के तिवारी
गंज-डोडवारा कोतवाली प्रभारी अनुपम भारती, गंज-डोडवारा पुलिस राजस्व की टीम से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। आपको बता दें 627 वर्ग फुट अवैध सरकारी जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला, जहां 50 लाख रुपए की सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर मुक्त करवाई गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना नसीरपुर के पास गांव की केसरी में बीती रात केक काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान रात्रि में असामाजिक तत्वों ने गांव के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना पर थाना नसीरपुर पुलिस के साथ नगला खंगर और सिराजगंज पुलिस के साथ तहसीलदार सीओ सर्किल मौके पर पहुंचे। शुक्रवार की सुबह गांव में प्रशासन ने अम्बेडकर की नई प्रतिमा को मंगाकर स्थापित करवाया। उसके बाद गांव में जाकर माहौल समाप्त हुआ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। गुरुवार को मोहित बेनीवाल और कुंवर ब्रजेश सिंह भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुभाष सिंगल के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे, जहां सुभाष सिंगल और व्यापारी नेता मनोज गोयल के अलावा भाजपा महिला मोर्चा की नगरा अध्यक्ष प्रतिभा जैन, नगर उपाध्यक्ष पूजा कश्यप ने प्रतिमा भेंटकर भाजपा नेताओं का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुभाष सिंगल ने कहा कि भाजपा में व्यापारियों का हित सुरक्षित है और आज मोहित बेनीवाल ने नगर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का वायदा किया है। जबकि भाजपा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रतिभा जैन ने कहा कि भाजपा में महिलाओं के हित और उनका सम्मान सुरक्षित है। मोदी योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।